हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की अगली क्लास के बारे में। और यूरोप महाद्वीप की अगली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप महाद्वीप के बारे में इससे पहले आप सभी को बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। और यूरोप महाद्वीप के बारे में आप कितना जानते हैं, इसी को लेकर आज मेरी क्लास प्रारंभ की गई है। यूरोप महाद्वीप यूपीएससी एग्ज़ाम के साथ साथ किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से एक एक लोकेशन के बारे में बताऊँगा। तो पहले मैं बात करता हूँ आपको मेडिटेरियन सी के बारे में। तो मेडिटेरियन सी, आप सभी को ये लोकेशन आपको मेडिटेरियन सी की दिखाई दे रही होगी। तो मेडिटेरियन सी आपको पता ही है कि मेडिटेरियन सी जो आपको इसके नॉर्थ में यूरोप, साउथ में अफ्रीका व ईस्ट में एशिया मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके अंदर कौन कौन से सागर मौजूद हैं। तो आपको अगर यूरोप में मेडिटेरियन सी में एंट्री लेनी है तो आपको यहाँ छोटी सी वाटर बॉडी दिखाई देती है जिसका नाम है जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जो स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है, यह जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सी में जाने का हमें रास्ता प्रदान करती है। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप मेडिटेरियन सी में जाते हैं तो आपको वेस्ट से ईस्ट लोकेशन में जाने में कौन कौन से सागर पड़ेंगे। अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो सागरों का एक क्रम है, वह क्रम आपको पता होना चाहिए कि किस क्रम के माध्यम से आप वेस्ट टू ईस्ट जा सकते हैं। तो उन्हीं को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि आखिरकार में कौन कौन से सागर हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ कि जो मेडिटेरियन सी में जो प्रथम सागर पड़ता है उसे बोलते हैं अल्बोरान सी। ये सागर आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं अल्बोरान सी, जो स्पेन के साउथ में है, अल्बोरान सी। नेक्स्ट अगले सागर की मैं बात कर दूं तो इसका नाम है बेलारिक सी। बेलारिक सी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ बच्चों एक बार इन्हें नोट करते चले जाएं। बेलारिक सी इस सागर का नाम है, इसे बोलते हैं लिगुरियन सी। नेक्स्ट इसे बोलते हैं थीरियन सी। नेक्स्ट एड्रियाटिक सी। नेक्स्ट अगला सागर है आयोनियन सी। नेक्स्ट इससे सागर को बोलते हैं एजियन सी। नेक्स्ट इसे बोलते हैं सी ऑफ मरमरा सी। नेक्स्ट इसे बोलते हैं ब्लैक सी और इसे बोलते हैं सी ऑफ अजोब। प्लीज़ बच्चों एक बार इसी लोकेशन को आपको वेस्ट टू ईस्ट ज़रूर लिखना है। प्लीज़ मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि ये सागर आपको एक क्वेश्चन पक्का यूपीएससी में इस बार मैपिंग से आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आप मेरी सभी वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज़ बच्चों, जो बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही बच्चे वीडियो को देख पा रहे हैं, प्लीज़ इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और घर बैठकर इन्हें नोट्स बनाइए इनके अच्छी तरीके से और पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए अपना वर्ल्ड मैपिंग का। तो आपने ये देख लिया कि इन्हें वेस्ट टू ईस्ट किस प्रकार सजाया जा सकता है। अब हम अगली लोकेशन पर बात करते हैं कि आखिरकार यदि मेडिटेरियन सी के साथ किस किस देश की सीमा लगती है, तो आपको अफ्रीका के जो देश हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि अफ्रीका के जो देश सीमा रखते हैं उन्हें बोलते हैं मेटल। उनकी ट्रिक, आप 5 देश हैं अफ्रीका के, उनकी ट्रिक का नाम है मेटल। तो मैंने आपको बताया था मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया, ये कंट्री सीमा रखती हैं अफ्रीका की मेडिटेरियन सी से। अब हम बात करते हैं एशिया की। तो एशिया की वे कंट्री जो सीमा रखती हैं उनकी ट्रिक है सी लिस्ट। तो सी लिस्ट कंट्रियों में आपको दिखाई देगी, पहली कंट्री है आपको यहाँ एक छोटा सा आइलैंड कंट्री दिखाई देगी जिसका नाम है क्रोएशिया। और यहाँ आपको ये कंट्री दिखाई देगी, इसका नाम है लेबनान। इज़राइल, सीरिया और तुर्की। तो ये कंट्री सीमा रखती हैं किसके साथ? मेडिटेरियन सी के साथ, एशिया की ओर से। अब आपके सामने नेक्स्ट है यूरोप की कौन कौन सी कंट्री सीमा रखती है। तो यूरोप की कंट्री याद करने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक का नाम है फ्रांस लो, ये आपको याद रखना है, फ्रांस लो, SBM मैजिक। बहुत छोटी सी ट्रिक है, फ्रांस लो, SBM मैजिक। तो फ्रांस लो यानी कि फ्रांस, नेक्स्ट स्लोवाकिया, नेक्स्ट स्पेन,
B बोस्निया, M मोंटेनेग्रो, M मोनाको, A अल्बानिया, G ग्रीस, I इटली, C क्रोएशिया। तो ये कंट्री हो गई आपकी यूरोप की जो मेडिटेरियन सी के साथ सीमा रखती है। आई होप बच्चों आप यहाँ तक तो बहुत प्यार से मेरे क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे। अब हम ऐसे क्वेश्चनों पर बात करते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिरकार यूरोप के अंदर वे कौन कौन से पार्ट हैं जो इस साल डिस्प्यूट रहे हैं या विवादित रहे हैं या चर्चा में रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, वे शहर या वे सिटी या वे कंट्री जो इस बार विवादित रही हैं और या तो वे उस देश से अलग होने की मांग कर रही है या किसी कारणवश। तो हम बात करते हैं उन लोकेशन के बारे में। तो पहले आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी कैटालोनिया। तो कैटालोनिया में 2018 में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह हुआ था और कैटालोनिया स्पेन का पार्ट है जो अलग होना चाहता है स्पेन से। नेक्स्ट आपको दिख रही होगी नेक्स्ट कंट्री बॉस्क्यू भी स्पेन से अलग होने की मांग कर रही है। नेक्स्ट आपको यहाँ छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा जिसका नाम है कोर्सिका आइलैंड। तो कोर्सिका भी फ्रांस का पार्ट है जो फ्रांस से अलग होने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट आपको ये लोकेशन दिखाई दे रही होगी, इस लोकेशन का नाम है साउथ टेरोल। तो ये इटली का पार्ट है जो इटली से अलग होने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट आपको अगली लोकेशन दिखाई दे रही होगी, इस लोकेशन का नाम है वेनेटो। तो वेनेटो भी इटली से अलग होने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट अगली लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी बारावसिया। तो यह जर्मनी का पार्ट है जो जर्मनी से अलग होने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट फ्लैंडर्स, आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा जो बेल्जियम का पार्ट है जो बेल्जियम से अलग होने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट आपको स्कॉटलैंड ब्रिटेन से अलग होने की मांग कर रहा है। प्लीज़ बच्चों इन्हें नोट करते रहें, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कैटालोनिया। तो ये रहा कैटालोनिया जो आपको स्पेन से अलग होने की मांग कर रहा है, ये पार्ट है कैटालोनिया का। और कैटालोनिया में कैटालोनिया का एक प्रसिद्ध शहर है जो आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है बार्सिलोना जो कैटालोनिया का एक शहर है। नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा बेस्क्यू कंट्री जो अलग होने की मांग कर रही है स्पेन से। और यहाँ आपको दिख रही होगी बे ऑफ बिस्के जो स्पेन और फ्रांस के मध्य है। और यहाँ आपको एक छोटी सी कंट्री आपको दिखा देता हूँ मैं, ये छोटी सी कंट्री जिसका नाम है अंडोरा। तो ये अंडोरा फ्रांस व स्पेन के बीच एक लैंडलॉक कंट्री है। प्लीज़ लोकेशन ज़रूर याद रखें और इन्हें नोट करते रहें प्लीज़ बच्चों। अब मैं उन लोकेशन की बात करता हूँ जो यूरोप ही नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध रही है या पूरे वर्ल्ड में चर्चा में रही है। प्लीज़ इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा क्यूबेक, ये चर्चा में रहा। वेस्टर्न सहारा ये भी मांग कर रहा है अलग होने की। नेक्स्ट ये भी मांग कर रहा है। नेक्स्ट कैटालोनिया आपको दिख रहा होगा, ये भी मांग कर रहा है। नेक्स्ट दारफूर ये भी मांग कर रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा कुर्दिस्तान, जैसे ये लोकेशन कुर्दिस्तान, जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट मंगोलिया, नेक्स्ट तिब्बत, नेक्स्ट आपको दिख रहा है नागालैंड भी अलग होने की मांग कर रहे हैं। तो ये सभी लोकेशन एक बार प्लीज़ बच्चों इन्हें वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोकेशन आपकी इस बार एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है। प्लीज़ एक बार इन्हें ज़रूर नोट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं यूके और ब्रिटेन के बारे में। बहुत से बच्चों को आज तक ये नहीं पता कि यूके किसे बोलते हैं और ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं। तो पहले मैं आपका यही डाउट दूर कर दूं कि ग्रेट ब्रिटेन और यूके में अंतर क्या है। तो पहले बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 कंट्री मिलकर जो कहलाती हैं उन्हें बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाए, नॉर्थ आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है, तो इसका नाम बढ़ जाता है यूके। तो ये 4 देश मिलकर कहलाते हैं यूके, जबकि 3 देश स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो इस बार ब्रेक्सिट के बाद ये लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार इसे भी आप नोट कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको नोट करने के लिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लोकेशन पर हम बात करते हैं। आपने बाल्टिक कंट्री पढ़ी होंगी, तो आज आप पढ़ेंगे
जो बाल्कन कंट्री हैं कि आखिरकार कौन कौन सी कंट्री बाल्कन कंट्रियाँ हैं। तो बाल्कन कंट्री आपको दिख रही हो, ग्रीस एक बाल्कन कंट्री है। नेक्स्ट अल्बानिया बाल्कन कंट्री है। नेक्स्ट जो भी आपको ये पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये सभी कंट्रियाँ बाल्कन कंट्रियाँ हैं। तुर्की बाल्कन कंट्री है, बुल्गारिया बाल्कन कंट्री है, नेक्स्ट सर्बिया बाल्कन कंट्री है, नेक्स्ट स्लोवानिया बाल्कन कंट्री। तो ये जितने भी मोंटेनेग्रो, ये सभी कंट्री, एक बार रोमानिया, ये सभी आप लोकेशन इन्हें एक बार नोट कर लें। और आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार बाल्कन कंट्री और बाल्टिक कंट्रियों में अंतर क्या है। तो ये सभी कंट्री क्या होंगी, बाल्कन कंट्री। प्लीज़ इसे भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वहाँ हमने बाल्कन कंट्रियों की बात करी थी और यहाँ हम बात करते हैं बाल्टिक कंट्रियों की, बाल्टिक कंट्री। तो बाल्टिक कंट्री आपको दिख रही होंगी, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन्हें याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, ए लाली। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो नॉर्थ से साउथ है, प्लीज़ इसे भी एक बार आप नोट कर लें। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बाल्टिक सी के साथ साथ किस किस की सीमा लगती है। तो बाल्टिक सी के साथ अगर सीमा की बात करूं तो स्वीडन, फिनलैंड, ये आपको यहाँ गल्फ ऑफ बार्थनिया दिखाई दे रही होगी, गल्फ ऑफ फिनलैंड ये दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ आपको छोटा सा पार्ट आपको दिखाई देगा रूस के यहाँ पास में, इसका नाम है कैलिंग्रा, जो पोलैंड से सस्त नॉर्थ में है। कैलिंग्रा जो पार्ट है रशिया का, और यह भी सीमा रखता है पोलैंड के साथ, बाल्टिक सी के साथ। पोलैंड भी सीमा रखता है और जर्मनी भी सीमा रखता है। प्लीज़ एक बार इस लोकेशन को आप याद रखें। पर बाल्टिक कंट्री आपको बाल्टिक सी के साथ जो सीमा रखती है, यह कंट्री याद रखनी है कि आखिरकार बाल्टिक सी को कौन कौन सी कंट्रियाँ घेरे हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लोकेशन पर हम बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं नॉर्डिक कंट्रियों के बारे में कि आखिरकार नॉर्डिक कंट्री किन्हें बोला जाता है। बहुत से बच्चे नॉर्डिक कंट्री आज तक नहीं जानते। तो नॉर्डिक कंट्री वह कंट्री जो नॉर्डिक कंट्री कहलाती हैं, उन्हें 3 जो कंट्रियां हैं उनकी छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। उन्हें कंट्री बोला जाता है फाइंड्स, उन्हें आप याद रख सकते हैं फाइंड्स, यानी फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो ये 5 कंट्री आपको कहलाती हैं नॉर्डिक कंट्री। प्लीज़ एक बार फिर बोल रहा हूँ कि नॉर्डिक कंट्रियों में 5 कंट्रियाँ कौन कौन। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नॉर्डिक कंट्री है या कौन सी नहीं है। तो नॉर्डिक कंट्री में आपको याद रखनी है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। नेक्स्ट अब पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो आपको दिखाई देंगी तो वह नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो ये 3 कंट्री आपको दिखाई देंगी, इनका नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्री। प्लीज़ नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियन कंट्री का आपको पता होना चाहिए। बाल्टिक कंट्री और बाल्कन कंट्रियों का अंतर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको पता होगा कि यूरोप की एक महत्वपूर्ण रिवर जिसका नाम है, आपको पता होगा डैन्यूब। ये रिवर है डैन्यूब। तो डैन्यूब 9 देशों से होकर गुजरती है और 9 देशों में से 4 देशों की राजधानी भी इसी के किनारे पड़ती है। तो आपको एक तो इन देशों का नॉर्थ से साउथ क्रम पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन कौन सा देश पहले पड़ेगा। जैसे कि हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री यहाँ पड़ती हैं। ये सब इनके नॉर्थ साउथ, सर्बिया वगैरह, इनके बारे में। बल्कि आप सिटी अगर हम बात करें या कैपिटल की बात करें, वेना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, इन्हीं सभी जो डैन्यूब रिवर के किनारे जो सिटी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इनके पास पड़ने वाली मेजर सिटी हैं या किस किस देश से यह नदी गुजरती है। प्लीज़ इस लोकेशन को आप नोट कर लें और इसे एक बार ज़रूर नोट कर लें कि यहाँ कहाँ से यह रिवर गुजरती है। नेक्स्ट अब हम रिवर की ही बात करते हैं कि आखिरकार यूरोप में कौन कौन सी रिवर बहती है। तो आपको बस में ही मेजर रिवर याद रखनी है जो एग्जाम में आती हैं। जैसे पहली रिवर की मैं बात करूँ तो वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में गिरती है। नेक्स्ट आपको दिख रही होगी डॉन, डेनिस्तर और बुखापेस्ट अभी बताई थी मैंने, बुखापेस्ट नहीं, इसका नाम था डैन्यूब रिवर। तो डैन्यूब, अभी आपको डैन्यूब के बारे में बताया था कि ये डैन्यूब, डेनिस्टर, डॉन, ये सभी के सभी गिरती हैं ब्लैक सी में।
ये सभी रिवर ब्लैक सी में गिरती हैं। और डैन्यूब 9 देश और 4 राजधानियों से गुजरती है। यहाँ आपको छोटी सी रिवर दिखाई देगी, ये आपको रिवर दिखाई देगी सीन, एल्ब, ओडर। इन छोटी छोटी सी लोकेशन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी सभी रिवर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ही रिवर याद रखनी है। वोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कैस्पियन सी में, और इन्हें आप याद रखने के लिए याद कर सकते हैं 4D। तो 4D का मतलब डॉन, डनिस्पर, डनिस्टर और डैन्यूब, ये सभी नदी गिरती हैं ब्लैक सी में। प्लीज़ इन्हें एक बार आप ज़रूर नोट कर लें। नेक्स्ट लोकेशन पर हम बात करते हैं मेडिटेरियन सी में। तो मेडिटेरियन सी में अभी मैंने बताई थी आपको लोकेशन के बारे में। बार बार अगर आपने बार बार याद रखेंगे तो बार बार आपको याद हो जाएंगी ये लोकेशन सभी की सभी। तो हम बात करते हैं पहले बे ऑफ बिस्के के बारे में। तो बे ऑफ बिस्के अभी बताई थी, फ्रांस और स्पेन के बीच में है बे ऑफ बिस्के। नेक्स्ट मेडिटेरियन सी में अगर हम सागरों की बात करें तो ये है, आपको दिख रहा होगा अल्बोरान सी, बेलारिक सी। नेक्स्ट दिख रहा होगा लिगुरियन सी, थ्रियन सी। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार इटली किस किस के बीच में है। तो इटली की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसके एक साइड यानी कि इसके ईस्ट साइड आपको दिखाई देगा एड्रियाटिक सी और दूसरी साइड आपको दिखाई देगा थ्रीनियन सी। तो ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लोकेशन पर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ हम बात करते हैं कुछ माउंटेन रेंज के बारे में। तो ये आपको दिख रहा होगा यूराल माउंटेन। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यूराल माउंटेन के साथ आपको काकेशस माउंटेन। काकेशस माउंटेन्स की काकेशस माउंटेन्स में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। प्लीज़ कमेंट सेशन में आप बताएं कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्ब्रूस। तो माउंट अल्ब्रूस यहाँ आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आपको नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज दिखाई देगी। नेक्स्ट आइबेरियन पेनिनसुला दिखाई देगा। नेक्स्ट अल्प्स माउंटेन आपको यहाँ दिखाई देंगे। नेक्स्ट अभी आपको बताई थी डॉन रिवर। नेक्स्ट वोल्गा रिवर, कैस्पियन सी। नेक्स्ट डेनिस्तर। नेक्स्ट डैन्यूब। तो इनके बारे में नेक्स्ट बाल्टिक सी, नेक्स्ट नॉर्दर्न सी, नेक्स्ट बे ऑफ बिस्के, नेक्स्ट इंग्लिश चैनल, नेक्स्ट नॉर्जियन सी, नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन, आइसलैंड, नेक्स्ट कोला पेनिनसुला। इन सब के बारे में आपको एक बार लोकेशन आपको देख लेनी है। नेक्स्ट अल्बोरान सी, प्लीज़ रिपीट बार बार करेंगे आप जाकर तो आपको ये क्वेश्चन आपको याद होंगे। लिगुरियन सी, इन सब के बारे में आप ज़रूर एक बार लोकेशन देख लें। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको यहाँ दिखाई देगी, ब्लैक सी के बारे में बात करते हैं। तो ब्लैक सी, ये आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा और ब्लैक सी पर यहाँ आपको इसी जल संधि पर एक आपको यहाँ एक छोटी जल संधि दिखाई देगी जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट्स। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट्स आपको यहाँ दिखाई देगी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच, जबकि सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच आपको ये स्ट्रेट दिखाई देगी जिसका नाम है डार्डनेलेल्स जल संधि आपको सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच दिखाई देगी। ब्लैक सी के साथ जो देश सीमा रखते हैं, प्लीज़ मैंने पिछली क्लास में बताई थी, उनकी ट्रिक एक बार मुझे बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये कंट्री हैं जिन्हें आपको याद रखने के लिए क्या करना है, ग्रेट रब। तो ग्रेट रब ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। ये 6 कंट्री आपकी सीमा रखती हैं किसके साथ, ब्लैक सी के बाद। तो ये आपको कंट्री पता होनी चाहिए, जॉर्जिया, इन